लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से चुनाव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब आज से गाजीपुर में चुनाव की गतिविधि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय से चलेगी, प्रारंभ होगी। इसके बाद हमारे जो सभी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में भी कार्यालय खुल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के मूड में आ गई है और हमारे कार्यकर्ता भी बूथ के, हमारे जो शक्ति केंद्र के हैं, मंडल के हैं और जिले के सभी कार्यकर्ता चुनाव के पूरे अभियान में लगे भी हुए हैं। तो हमारा अभियान चल रहा है, बूथ सशक्तिकरण का भी अभियान, पन्ना प्रमुखों के भी अभियान जो है, पन्ना प्रमुख हमारे जो है उन लोगों से भी बातचीत, उनसे संवाद जो है। उसी के साथ साथ जो है जो हमारे गांव चलो अभियान था, विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, अभी जो है कल लाभार्थी संपर्क अभियान की भी शुरुआत पूरे देश भर में हो रही है। तो गाजीपुर में सभी कार्यकर्ता लगेंगे चुनाव के लिए लाभार्थियों से संपर्क। तो एक तरह से चुनाव की शंखनाद हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार गाजीपुर में भारी मतों से जीतेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभाएं हैं, उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों भाजपा जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। इंडिया गठबंधन से वर्तमान सांसद अफजल अंसारी आ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी प्रकार का गठबंधन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो तैयारी है पार्टी के कार्यकर्ताओं के वो पर आधार पर, और भाजपा का जो कार्यकर्ता है हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है, पार्टी भी चुनाव के हर समय मूड में तैयार है। इसलिए हमारी जो संगठन की निचली इकाई हमारी पूरी एकदम चुस्त और दुरुस्त है। हम उसके आधार पर चुनाव पूरे देश भर में जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें। जहां तक आप गठबंधन की बात करें, वो कई प्रकार के गठबंधन आए। अभी अपना देखा उनका गठबंधन किस तरह से चकनाचूर हो रहा। ममता भी अलग हो गई, जयंत चौधरी भी अलग हो गए, सारे लोग उनके टूट रहे हैं। और जिस पीडीए की बात करते थे वो पीडीए में उनके विधायक ही बोल रहे हैं कि राज्यसभा में पीडीए का कहाँ चला गया। उनके पार्टी में भी खुद देख रहे हैं तरह तरह की हो रही, तो कई लोग निकल चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। तो एक तरफ से चकनाचूर है। कोई भी गठबंधन कितना भी कर ले, भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कार्यालय के शुभारंभ हो चुके हैं और ऐसे में प्रत्याशी को क्या लगता है? प्रत्याशी कमल का फूल है। भाजपा का प्रत्याशी पूरे देश में कमल का फूल है। हम उसके लिए सब कार्यकर्ता काम करेंगे और पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देगी वो आ जाएगा, वो फूल लेके आ जाएगा, उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। एनडीए गठबंधन से ब्रजेश सिंह के दिन आपकी चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या एनडीए गठबंधन से? देखो, हमारी पार्टी में जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, वो आ जाएगा कमल का फूल लेकर उसके साथ। मंत्री जी, गाजीपुर में आपने जो है भाजपा का केंद्रीय कार्यालय खोला, क्या माना जाए कि यहाँ पे भाजपा आएगी या गठबंधन आ सकता है? नहीं, यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, ये स्पष्ट है। भाजपा लड़ेगी, बता तो दिया। अभी समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी की बात नहीं करो। समाजवादी पार्टी में तो टिकट भी दिया और टिकट बदल भी दिया, टिकट दिया भी और टिकट बदल दिया समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी अंतिम दौर तक क्या करेगी, वो हर समय भाजपा को रोकने के प्रयास कर रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माना जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कितना भी गठबंधन क्यों कर ले। क्योंकि हमारा जो नारा है, हमारी पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, इसलिए पूरे देश में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ का तो उत्तर प्रदेश के सवाल है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले चुनाव से आप अगर उदाहरण देखें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 73 सीटें जीते अपने गठबंधन के साथ। फिर जो है मोदी जी को रोकने के लिए 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था, बुआ और बबुआ का, फिर भी हम 64 सीटें जीते थे। और जो उपचुनाव हुआ 2 लोकसभा का, आजमगढ़ और रामपुर, वो भी हम जीत गए, 66 सीटें हो गई जीत कर। जो है अब 17 में चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, तो भी हम 325 गठबंधन के साथ जीते थे। 22 में हुआ चुनाव,
22 में बोले मेरे चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए, तो भी हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीते। तो अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी वो वरासत और विरासत के आधार पर मिली थी। जनता का जनादेश उनको कभी नहीं मिला था और न मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2 युवाओं का चोरी जो है क्या जाएगा सर, कितना डैमेज कर पाएगा? बीजेपी को कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। बीजेपी मजबूत पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे पन्ना प्रमुख है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता बीजेपी। वो इन लोगों के पास कोई संगठन नहीं है, ये लोग जाति धर्म मजहब की बात करते हैं। सर पिछले विधानसभा चुनाव में आप 7 सीट हार गए, इस बार क्या रणनीति? रणनीति साहब जीतेंगे हम लोग चुनाव, लोकसभा भी जीतेंगे, आने वाले विधानसभा में चुनाव में भी गाजीपुर में परचम फहरेगा। आप कल्पना करो, जिसको लोग कहते थे कन्नौज हमारा है, आजमगढ़ आपके बगल में, बोलते थे हमारी है, वरासत है, हम ही जीत सकते हैं, उन सबको ध्वस्त किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। उनके सबके जो चल रहे थे कि विरासत और आसत, वो सब चकनाचूर करने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, पन्ना, हमारे जो पन्ने का प्रमुख है, हमारे मंडल का अध्यक्ष है, उसने सब चकनाचूर कर दिया और भाजपा के पक्ष में जाने का काम। आपने आज कार्यालय खोल दिया, चुनावी कार्यालय, प्रत्याशी कैसा है? प्रत्याशी बताया कमल का फूल है। जैसे समाज से किस वर्ग से आ सकता है? देखिए, हमने कहा है आपको, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी तय कर दी है, नहीं अभी तय हो जाएगा, तय तो आई है कमल का फूल, अब तक अति शीघ्र होगा। यानी कि माना जाए कि प्रधानमंत्री खुद लड़ेंगे। कमल का फूल तय है साहब, कमल का फूल तय, जो लेके आ जाएगा, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति जिसको कह देगी वो लेके आ जाएगी, लड़ेगा। पिछली बार जो है वो विकास के नाम पर चुनाव हुआ था और जाति आधार पे जीत हो गई। इस बार कोई जो है जाति के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के विकास के